आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में मुजस्समा-ए-इत्तेहाद से मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों को जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया है। जनाब मोदी ने कहा कि रेलवे की जदीदकारी का अमल जारी है और सरकार रेलवे में नई तकनीक पर तवज्जो मरकूज कर रही है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतियाब होने की शरह 96.58% तक पहुंच गई है। वजीर-ए-आजम ने कहा है कि भारत को खुद कफील बनाने में स्टार्टअप्स अहम रोल अदा कर रहे हैं और वजीर-ए-आजम आसाम के शिवसागर जिले में इस महीने की 23 तारीख को रियासत के कदीम बेजमीन अफराद को अराजी के पट्टे तकसीम करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में केवड़िया को मुल्क के 8 मुख्तलिफ खित्तों से जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ियां मुजस्समा-ए-इत्तेहाद के लिए बिला रुकावट आमद-ओ-रफ्त में सहूलत पैदा करेंगी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारे लिए एक तारीखी दिन है, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की खूबसूरती उजागर हो रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवेज की तारीख में मुख्तलिफ खित्तों से 8 रेलगाड़ियों को एक ही मकाम से जोड़ा गया है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि आज भारतीय रेलवेज मिशन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नजरिए के इम्तिजाज का दिन है। जनाब मोदी ने कहा कि केवड़िया जैसी कोई जगह नहीं है और मुजस्समा-ए-इत्तेहाद और सरदार सरोवर डैम इसकी पहचान बन गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि ये मुल्क में एक नए सियाहती मकाम की शक्ल इख्तियार कर रहा है और ऐसा अंदाजा है कि आने वाले बरसों में रोजाना 1 लाख लोग केवड़िया आया करेंगे। वजीर-ए-आजम ने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों के सय्याह केवड़िया आ रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ज्यादा सय्याह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस रेल राब्ते का सबसे बड़ा फायदा न सिर्फ मुजस्समा-ए-इत्तेहाद आने वाले सय्याहों को दस्तयाब होगा, बल्कि इससे केवड़िया के कबायलियों की जिंदगी भी बदल जाएगी। वजीर-ए-आजम ने कहा कि केवड़िया में कई तरह की सहूलियात दस्तयाब कराई गई हैं और आसपास के कबायली गांवों में रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि आदिवासी गांवों में 200 से ज्यादा कमरों को होम स्टेज में बदल दिया गया है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि रेलवे की जदीदकारी का अमल जारी है और सरकार रेलवे में नई तकनीक लाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि भारतीय रेलवेज न सिर्फ नई आत्मनिर्भर तकनीक का इस्तेमाल करे, बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाए कि ये माहौलियात के लिए साजगार हों। उन्होंने कहा कि खूबसूरत केवड़िया इस बात की एक शानदार मिसाल है कि एक मंसूबाबंद तरीके से माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किस तरह मईशत और माहौलियात दोनों को तेजी के साथ तरक्की दी जा सकती है। गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी और रेलवेज के वजीर पीयूष गोयल भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर-ए-आजम ने डभोई चंदोड़ की ब्रॉडगेज रेल लाइन, चंदोड़ केवड़िया की नई बड़ी रेल लाइन, बिजलीकारी से आरस्ता नए प्रतापनगर केवड़िया सेक्शन और डभोई चंदोड़ और केवड़िया की नई स्टेशन इमारतों का इफ्तिताह भी किया। इन इमारतों को नए तर्ज पर डिजाइन किया गया है और मुसाफिरों के लिए जदीद तर्ज की सहूलियात दस्तयाब कराई गई हैं। केवड़िया रेलवे स्टेशन भारत का ऐसा पहला स्टेशन है जिसके पास ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप्स भारत को खुद कफील बनाने में अहम रोल अदा कर रही हैं। वजीर-ए-आजम कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मनफी हालात में मौके तलाश करने और वबा के दौरान एतमाद पैदा करने पर स्टार्टअप्स के जज्बे की सताइश की। वजीर-ए-आजम ने इस बात को उजागर किया कि 45% स्टार्टअप्स दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में हैं और मकामी मसनूआत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने पूरे मुल्क में सनअतकारी को फरोग देने की खातिर स्टार्टअप्स के लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का ऐलान किया। आज मुमताज अदाकार और तमिलनाडु के साबिक वजीर आला एमजी रामाचंद्रन का 104वां यौम पैदाइश है। वो 1977 से 1987 तक 10 साल तमिलनाडु के वजीर आला के ओहदे पर फाइज रहे। वो एमजीआर के नाम से मकबूल थे। उन्हें तमिलनाडु में एक सकाफती मिसाली शख्सियत के तौर पर देखा जाता है और उनका शुमार तमिल सिनेमा के सबसे बाअसर अदाकारों में होता है।
वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के साबिक वजीर आला एमजी रामाचंद्रन के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। एक ट्वीट में जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत रत्न एमजीआर लोगों के दिलों में बसते थे। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि फिल्में हों या सियासत, उन्हें बड़े एहतराम की नजर से देखा जाता था। जनाब मोदी ने कहा कि एमजीआर जब वजीर आला के ओहदे पर फाइज रहे तो उन्होंने गुर्बत के खात्मे के लिए कई इक़दामात किए और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर भी जोर दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आसाम के शिवसागर जिले में इस महीने की 23 तारीख को एक तकरीब में रियासत के कदीम बेजमीन लोगों को आराजी के पट्टे सुपुर्द करेंगे। कल रात आकाशवाणी के एक टॉक शो में हिस्सा लेते हुए मालिये महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी एमएस मनिवन्नन ने बताया कि आसाम सरकार इस महीने की 1,03,000 अफराद को जमीन के पट्टे देगी। उन्होंने बताया कि वजीर-ए-आज़म शिवसागर में पट्टों की तकसीम के अमल का आगाज करेंगे। जनाब मनिवन्नन ने बताया कि आसाम सरकार पहले ही 1 लाख से ज्यादा लोगों को आराजी के पट्टे फराहम कर चुकी है और रियासत के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने इस महीने मजीद 1 लाख से ज्यादा अफराद को जमीन के पट्टे फराहम करने का फैसला किया है। मुल्क में कोविड से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 96.58% तक पहुंच गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। इसके साथ ही कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की तादाद बढ़कर 1,01,96,885 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 15,144 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में मुतासरा केसों की कुल तादाद बढ़कर 1,05,57,900 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोविड से 181 अमवात की खबर मिली है। इस तरह मरने वालों की तादाद 1,52,274 हो गई है। भारत में सरेदस्त कोविड-19 के 2,08,826 मरीज जेरे इलाज हैं। सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ मार्केटिंग सीजन के दौरान तकरीबन 563 लाख टन धान की सरकारी खरीद की गई है। पिछले साल लगभग 445 लाख टन की सरकारी खरीद के मुकाबले इसमें 26.28% का इजाफा हुआ है। वज़ारत ज़राअत के मुताबिक हुकूमत अपनी मौजूदा एमएसपी स्कीम के मुताबिक किसानों से कम से कम इमदादी कीमत पर खरीफ की फसलों की सरकारी खरीद का सिलसिला जारी रखे हुए है। वज़ारत ने बताया कि 1,06,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एमएसपी मालियत के साथ मौजूदा खरीफ मार्केटिंग सीजन की सरकारी खरीद के अमल से धान के 78 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है। मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में धान की सरकारी खरीद का अमल खुश उसलूबी के साथ जारी है। इनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरला, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, आसाम, कर्नाटक और मगरबी बंगाल शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने राजस्थान के जालौर में एक बस हादसे में लोगों की जान ज़ाया होने पर दुख का इज़हार किया है। जनाब नरेंद्र मोदी ने मरने वालों के कुनबों से ताज़ियत का इज़हार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। राजस्थान के जालौर जिलों में कल रात देर गए एक प्राइवेट बस बिजली के तार की जद में आ गई थी, जिसके बाद उसमें आग लग गई। इस वाक़े में 6 मुसाफिरों के झुलसने से मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज इदारों के इंतखाबात के पहले मरहले में आज वोट डाले जा रहे हैं। ये चुनाव 3 मरहलों में कराए जाएंगे। हमारे नामानिगार ने बताया कि 1,227 पंचायतों के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और 4 बजे तक जारी रहेगी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में मुजस्समा इत्तेहाद से मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों को जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया है। जनाब मोदी ने कहा कि रेलवे की जदीदकारी का अमल जारी है और सरकार रेलवे में नई तकनीक पर तवज्जो मरकूज कर रही है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 96.58% तक पहुंच गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत को खुद कफील बनाने में स्टार्टअप्स अहम रोल अदा कर रही हैं। और वज़ीर-ए-आज़म आसाम के शिवसागर जिले में इस महीने की 23 तारीख को रियासत के कदीम बेजमीन अफराद को आराजी के पट्टे तकसीम करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।